एक और अमेरिकन ड्रोन, बल्कि ड्रोन नहीं इसे पूरा जहाज़ ही कहें, MQ-9 तबाह कर दिया, वो भी ईरान ने। MQ-9 को कैसे तबाह किया गया, ताज़ा सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मैंने ड्रोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर मैंने अपने अल्फाज वापस लिए और मैंने कहा कि इसे पूरा तैयारा ही आप कहें, MQ-9 इसे ईरान ने तबाह किया। इससे पहले भी कई MQ-9 तबाह किए हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है, इसे कैसे तबाह किया गया, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। ये पहली बात तो यह है कि आपने अच्छा किया कि तस्दीक कर ली, नहीं तो मुझे करना पड़नी थी कि ये जहाज़ है भाई, ये जहाज़ है बिना पायलट के। और मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा हुआ है उसमें इसको एज एन ए प्लेन, फाइटर प्लेन ही कंसीडर किया जाता है। और इसमें दोहरी सलाहियत है। एक सलाहियत इसमें यह है कि ये आप पर गोला बारूद फेंक सकता है। अच्छा। और दूसरी सलाहियत है कि इसके अंदर वो सेंसर्स और वो रडार्स हैं जो दुश्मन की एक एक पल का डाटा जो है वो पहुंचाते हैं। यानी सर्विलेंस करता है, सर्वेलेंस भी करता है, या इतलात इतला देता है और सैटेलाइट सेंटर तक पहुंचाता है। सैटेलाइट ऑपरेटेड भी हो सकता है। अच्छा। यानी इसको सैटेलाइट से भी ऑपरेट किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि ज़मीन में इसका कंट्रोल सेंटर हो। ये एक बला का नाम है जिसकी इस वक्त भी जो मालियत है वो तकरीबन $40 मिलियन है। और बिना पायलट के ये 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ान भरता है। और उसके बाद इसमें जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे एयर टू ग्राउंड इसका मिसाइल सिस्टम है, इसको हेल फायर कहते हैं। हेल फायर का मतलब ये है जहन्नम की आग। बिल्कुल हेल फायर जहन्नम की आग, जो कि ये बरसाता हुआ जाता है। और इस पर जो पे लोड है तकरीबन 171 किलोग्राम का हो सकता है। इस पर जो बॉम्ब हैं वो GBU यानी ग्रेट बॉम्ब ऑफ USA 12 वो इस पर लोडेड किए जाते हैं। और असल काम इसका यही है कि दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते हुए ये मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात लेता हुआ वापस अपने अड्डे पर चला जाता है। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी और तकनीक के ज़रिए स्टेल्थ किया गया है जो टेक्नोलॉजी और तकनीक जो है इन्होंने F-35 पर भी लागू की थी। अब समझ आती है कि ईरान ने असल में उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को तोड़ लिया है। बिल्कुल। देखें, जो F-35 में टेक्नोलॉजी थी, अगर वही पेंट टेक्नोलॉजी इसमें है तो फिर ये भी अब महफूज नहीं रहेगा। देखें, उसके बाद जब से F-35 गिरा है, आपने F-35 की कोई कार्रवाई नहीं देखी है। बिल्कुल नहीं देखी। अमेरिका ने उसको बचा लिया है, क्योंकि अगर अमेरिका की स्टेल्थ साख जो है वो गिरती है तो इसके शेयर्स भी गिरेंगे, वैसे ही जैसे मई में हमने राफेल के गिराए थे। और ईरान ने जो है F-35 जो कि उसका इस वक्त सेलिंग पॉइंट है, यानी इसी को दिखाकर वो अपने बाकी जहाज़ भी बेचता है और ये जहाज़ भी साथ बेचता है। ये उसका तबाह हो गया। इसको रडार तबाह होना एक और चीज़ है, चले तबाह जहाज़ हो जाते हैं, मैं इस पर कोई नहीं करता, किसी का भी हो सकता है। लेकिन रडार लॉक्ड हो गया, ये ज़्यादा बड़ी ख़बर थी कि इसको रडार ने लॉक कर लिया। आमिर भाई, यहाँ पे मेरा एक सवाल, रडार ने लॉक कर लिया, ईरान के पास ऐसा कौन सा रडार है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल F-35 को लॉक कर रहा है, इस ड्रोन को लॉक कर रहा है? मतलब मैं समझ से मेरी बालातर चीज़ें हैं कि क्या पीछे चाइना या रशिया खड़ा है? देखिए, इसके पीछे चाइना खड़ा है। अगर आप MQ-9 को मैं जब देख रहा था, इसको भटकाया गया है और भटका कर इसको नीचे लाया गया है। देखिए, ईरान के पास इस वक्त भी SU-300 है जो नॉन उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, रशियन मेड है। और S-400 जो है उससे पिछली तबाही फेरी थी जंगे में, ये उससे पिछली टेक्नोलॉजी है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ज़रूर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट ऑपरेटेड ड्रोन्स हैं उनको भटका सकती है। और इसका तजर्बा भी हमने जंगे मई में किया हुआ है कि हमने हेरोन जो ड्रोन्स थे इजराइल के तैयार करदा, भारत के इस्तेमाल करदा, उनको हमने भटकाया, हमने ब्राह्मोस को भटकाया। भटकाने का इसका मतलब है हमारे पास वो तजर्बा है, तो वो तजर्बा कहीं ना कहीं से तो हमारे पास आया था। इसी तरह ईरान के पास ये तजर्बा है जिसको उसने लागू किया। देखिए, मैं पहले ही कहता हूँ कि F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अगर ये लॉक हो जाती है तो इसका मतलब है ये स्टेल्थ नहीं है। बिल्कुल इसका मतलब ये है, तो इससे इसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। नहीं अमर भाई, वो स्टेल्थ ही है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो स्टेल्थ है, वो लॉक हो गई, वो थी स्टेल्थ थी, लॉक हो गई, उसे लॉक किया उस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बाप ने जो चाइना ने बनाया। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस वक्त हम दोनों के दरमियान में एक जिन खड़ा है जो नज़र नहीं आ रहा है, आप कहें नहीं कि मुझे नज़र आ रहा है, ये एक आंख वाला है, इसके 2 दांत हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो
तो इसका मतलब है गायब जीन तो ना हुआ ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैं lock हो आपको गया, सिर्फ उसकी stealth टेक्नोलॉजी गई। आपने लॉक कर ली, हाँ जी। यानी आपने कोई ऐसा मंत्र पढ़ दिया जिससे उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो छुपने की टेक्नोलॉजी है, हालों में अगर फिल्म किसी ने देखी होगी तो अगर वो नज़र आता है किसी को, अगर किसी कलर शेड के अंदर नज़र आ जाता है, कोई रडार उसको लॉक कर सकता है, कोई सैटेलाइट उसको पकड़ सकता है, तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, मैंने इस तनाज़र में कहा। बिल्कुल। हाँ, अगर आप कहें कि आप आम आँख से या आम रडार से उसको नहीं देख पाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई आप जैसा करने वाला बाबा हो तो वो तो मंत्र पढ़ के देख ही लेगा ना। तो ये ऐसे ही करने वाला बाबा ईरान के पास है जिसने इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रीच कर लिया है, यानी उसका वो पकड़ लिया है। अब मैं जब F-35 नहीं आता है तो मेरा ख्याल है कि ये MQ-9 भी जो है ये दोबारा ईरान में नहीं आएगा, क्योंकि ईरान अगर इसको पकड़ने में कामयाब हो गया है और ईरान में कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या ईरान से बाहर किसी जगह पर लगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसको भटका सकता है, तो ये भटकते हुए अगली दफ़ा भी इसी तरह से मारा जाएगा। ये अरबों डॉलर का नुकसान होता चला जाएगा, यानी F-35 उसका गिरा, F-18 गिरा, F-15 गिरे, F-16 गिरा, अब MQ-9 जो है उसका वो जहाज़ जो बिना पायलट के चलता है, $40 मिलियन 40 से 50 मिलियन डॉलर लिखा है, लेकिन मैंने कम से कम मालियत जो है उसकी $40 मिलियन आपको बताई है। उस मालियत का जहाज़ और उसके सेंसर्स अगर ये किसी दिन भटका कर उतार लिया गया तो बस आमिर भाई फिर तो अब मैं आप जबरदस्त ज़रा किस्म की टेक्नोलॉजी इसके पास, ईरान के पास आ जाएगी और फिर वहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी ये आप भी जानते शालमी हैं। शालमी देखिए, मैं आपको आपने जलालदार फोर्ट कहा तो मुझे क्या, मेरी गिडानी याद आ गया मुझे। ये टेक्नोलॉजी कहाँ शिफ्ट होगी, फिर ये एक तरह समझे शालमी में होएगी। इसको फिर हम बच्चों को देंगे कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो रहा है, ये नज़र नहीं आया, एकदम से वो नज़र आएगा चमकता हुआ। तो ये चाइना जो है वो इसी तरह के काम करता है और काम करने में माहिर भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि MQ-9 का गिरना एक बड़ा जो है सानिया अमेरिका के लिए है कि अमेरिका की वो तमाम टेक्नोलॉजी जिन पर उसको बहुत फ़ख्र था, उसको जलालदार फोर्ट पे फ़ख्र था, गया। उसको अब्राहम लिंकन पे फ़ख्र था, गया। F-35 पे फ़ख्र था, गया। उसको अपने थार्ड और पेट्रियाट पे फ़ख्र था, तबाह कर दिए गए। उसको फ़ख्र था कि उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल एक ऐसा जहाज़ मौजूद है जो बिना पायलट के ना सिर्फ दुश्मन पर आग हेल फायर गिराता है, बल्कि उस पर BGU जो है 50 GBU 12 जो है वो भी गिरा सकता है और उसकी सारा डाटा भी इकट्ठा करके ला सकता है। ये तमाम के तमाम उसके गुरूर हाक में देखें। मैं इस अप्रैल में 1 अप्रैल से जो कि आज का दिन बनता है, इस जंग को ख़त्म होते देख रहा हूँ। सही। इसमें कोई ऐसी मेरे ज़हन में ऐसा कोई वहम गुमान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का आना ही इसके अमन की अलामत बन गया है कि यहाँ पर अमन होगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका यूँ बरहना हो जाएगा, उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कपड़े यूँ उतार दिए जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे दीवार पे लिखा हुआ नज़र आता था कि अमेरिका को फतह नहीं हासिल हो सकती, फतह ईरान को होगी। लेकिन उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहे F-35 में थी, चाहे उसकी MQ-9 में है, जहाँ पे भी है उसको भी इस तरह से उसके कपड़े उतार दिए जाएंगे, ये मेरे वहम गुमान है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।